Good afternoon to all the students of DLF first and second year. Subject code S6 and F9. Unit 3. Strategies of learning language skills, writing skills. Lecture number 18. This is a common topic for both the years, first year and second year. Describe the types of writing with the help of suitable examples. As we know it very well that writing is an important skill. It is one of the 4 basic skills for learning a language. It preserves our culture and transfers our culture and knowledge from one generation to another. One. We are getting benefits from our Vedas, Upanishads, Vedants and religious topics only due to this writing skill. Arya Montessori, the famous educationist, has also put emphasis on this skill. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेखन जो है एक महत्वपूर्ण बुनियादी कौशल है। यह लैंग्वेज सीखने के 4 बुनियादी कौशलों में एक है। यह हमारी संस्कृति को संरक्षित करता है, लिखावट, और हमारे ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। We are getting benefits from our Vedas, Upanishads, Vedants and religious ethics. आज हम लोग वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांत से और अन्य धार्मिक ग्रंथों, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबिल आदि से जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वह केवल लेखन कौशल के बराबर है। एरिया मॉन्टेसरी ने भी इसी स्किल पर जोर दिया है। The following are the 3 types of writing. पहला है controlled writing. In this writing, the students are given much practice on one aspect, while other aspects of writing remain fixed. इस राइटिंग में छात्रों को प्रैक्टिस करने के लिए पूरा समय दिया जाता है एक पक्ष पर, लेकिन बाकी सभी जो पक्ष होते हैं वे निश्चित होते हैं, उसी के अंदर प्रयास करना है। लेट अस सी एन एक्टिविटी गिवन बिलो। नीचे दिए हुए एक एक्टिविटी को हम लोग देखें। यूज द फॉलोइंग टेबल एंड फ्रेम 8 सेंटेंसेस। निम्नांकित टेबल को देखें और उससे 8 वाक्य बनाएं। इसमें 2 टेबल दिए गए हैं। एक में है इधर नंबर 1 और उधर है नंबर 2। लेफ्ट साइड में नंबर 1 और राइट साइड में नंबर 2 टेबल है। इसमें है 4 कॉलम है। पहला है आई वुड लाइक, उसके दूसरे कॉलम में है जार, फिर बंच, फिर पैक, फिर 12, फिर किलो, फिर बास्केट और फिर लोग। तीसरे कॉलम में दिया है कार्ड्स, हनी, टी, ग्रेप, ब्रेड, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, वाटर। और चौथा में दिया है प्लीज। अब जो है इसी पर 8 सेंटेंस बनाना है। जैसे टेबल नंबर 2 में दाहिने साइड में हमने 2 ठो बना के दिखा दिया एग्जाम्पल के लिए। आई वुड लाइक ए जार ऑफ वाटर। वाटर के साथ जब लगेगा तो जार लगेगा। वैसे ही है आई वुड लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के साथ जब लगेगा तो गुच्छा लगेगा। आई वुड लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स प्लीज। ऐसे ही निकाल और देख लीजिए एक पैक ऑफ है। आई वुड लाइक ए पैक ऑफ चॉकलेट्स। ऐसे करके हम 8 वाक्य बना देंगे। 3 को हम बता दीजिए, 5 को आप ऑपरेशन है ना। जैसे ब्रेड है, यहाँ पर जब होगा तो लोग हो।
ना, ऐसे ही सब बनेगा। एक किलो ऑफ है, यहाँ पर लगेगा होनी, ऐसे बनेगा। आइए, द अबव मेंशन्ड एक्टिविटी इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल राइटिंग। ऊपर अंकित जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल राइटिंग का उदाहरण है। दूसरा है गाइडेड राइटिंग। The aim of this writing is based on what the learners have been learning about writing process. लेखन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षु आज तक क्या सीखते आए हैं उसी पर यह आधारित। Let us see an activity of guided writing. Guided writing का एक्टिविटी हम लोग देखें। Write a paragraph about what Raju works in the morning using the following information. निम्नांकित सूचना को देखते हुए, प्रयोग करते हुए, कुछ यहाँ पर सूचनाएं दी गई, उसको प्रयोग करते हुए राजू के डेली क्रियाकलाप का आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पर दिया गया है, गाइडेड राइटिंग के नीचे पॉइंट दिया गया है। इसमें सबसे ऊपर हम लिख देंगे राजू गेट्स अप एट 6 AM, ही ब्रशेस टीथ एट 6:40 AM। सब में ही हम पहले ऊपर राजू रहेगा और उसके बाद सब में ही लगा करके हम लोग या तो वाक्य बना देंगे। इसको कहते हैं गाइडेड राइटिंग। इसी आधार पर हमें सेंटेंस बनाना है। यह सेंटेंस पूर्ण नहीं है, दिस सेंटेंसेस आर नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, यू हैव टू मेक इट कंप्लीट by writing noun and pronoun. The name has been given in the activity Raju. First, on the top we shall write Raju first, and after that in rest 7 sentences I write he. Now third है free writing. इसमें है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइटिंग, ये सबसे आम राइटिंग है। इन दिस मेथड, इस विधि में स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट एन एसे ऑन टॉपिक्स गिवन टू देम। बच्चों को टॉपिक दे दिए जाते हैं और उनको उस पर लिखने के लिए कहा जाता है, एसे लिखने। द स्टूडेंट्स आर ऑफन फेमिलियर विद दोज टॉपिक्स। छात्र जो हैं उन टॉपिक से पहले से ही प्रभावित होते हैं, परिचित होते हैं। सच एज माई बेस्ट टीचर और माई क्लास टीचर और आवर हेडमास्टर, आवर विलेज, आवर स्कूल, आवर टाउन, आवर कंट्री, माई फ्रेंड, the rainy season, the winter season, the cow, the dog, the elephant, ये सब फेमिलियर टॉपिक है जिनको बच्चे प्रतिदिन देखते हैं। These are familiar topics which are often seen by the students daily. They are also given some clues, कुछ उनको कुंजियां भी दी जाती हैं on the basis of which जिनके आधार पर they have to write down, उनको ऐसे लिखना पड़ता है। जैसे दिया हुआ है, let us see an activity, water necessary for all living things। इसमें केवल हम जहाँ पर खाली छोड़ा है वहाँ पर इज लगा देंगे, water is necessary for all living things। उसके बाद है फुल स्टॉप, उसके बाद फिर it gets polluted by the waste from factory and then washing it gets polluted with washing clothes with detergents and soaps, throwing dead bodies. We often throw dead bodies into the river and thus the water becomes unfit to drink. There is a scarcity of drinking water, so we must save water. It has been rightly said, save water, save life. The above mentioned activity is the best example of free writing.
ऊपर अंकित जो एक्टिविटी है वह फ्री राइटिंग का सबसे सुंदर